ਹੈਲੋ +1 क्लास ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸਮਝਾਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨਸ ਬਾਈ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਮੈਥਡ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਇਨੈਮੈਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆਫ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये गल बड़ी नोटिस करने वाली है बच्चों कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। ठीक है, ये यूनिफॉर्मली ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है बिल्कुल। हाँ जी, आप शुरू करते हैं बाय ग्राफिकल मैथड। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थोनू याद होएगी बच्चों, v = v0 + at, राइट। पहला ये ग्राफ समझ लो, देखो ध्यान नाल ग्राफ। इस एक्स एक्सिस वाल टाइम, वाई एक्सिस वाल वेलोसिटी शो की हुई है। एंड फर्स्टली जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी है एट पॉइंट ए। इनिशियल वेलोसिटी है v0। तुसी बेटे कई किताबों च देखोगे इनिशियल वेलोसिटी नू u नाल भी डिनोट किया हुंदा है, बट मैं इस v0 नाल ही डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी नू v0 नाल डिनोट कर रही हूँ, फाइनल नू v नाल। एंड यह जिहड़ी ऑब्जेक्ट है या बॉडी है स्ट्रेट लाइन च मूव कर रही है विद यूनीफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, देख पा रहे हो तुसी स्ट्रेट लाइन है ए बी जिहड़ी हैगी है ग्राफ बन रहा है, दैट इज स्ट्रेट लाइन। जदों वेलोसिटी v0 है दिस वेलोसिटी, दैन टाइम है 0। ठीक है, सपोज करो एस डिस्टेंस इन्हें कवर कर ली इन टाइम टी च। ठीक है, सी पॉइंट ते आके टाइम टी दे विच इस ऑब्जेक्ट ने एस डिस्टेंस कवर कर ली एंड एट दैट टाइम वेलोसिटी इज v। बी पॉइंट ते वेलोसिटी है v, राइट। नाउ हुण देखो ओ ए वाली डिस्टेंस दिस इज इक्वल टू v0 and this OA is equal to CD, this distance CD। ठीक है, and उस तो बाद this distance OE is equal to CB। distance OE is equal to distance CB and this is equal to V। ठीक है, उस तो बाद this OC distance is equal to T and this OC distance is equal to distance AD and this is also equal to T। सारी डिस्टेंस क्लियर हो गई थोनू। OA is equal to CD, this is equal to V0 and then OE is equal to CB, that is equal to V। OC is equal to AD, that is equal to T। And this distance BD, this is equal to V minus V0, V माइनस V0। तुसी देख ही रहे हो जे बी सी पूरी डिस्टेंस V है एंड सी डी जड़ी है V0 है, दैन एनी की डिस्टेंस जड़ी हैगी है वो होएगी V माइनस V0। एक्सेलरेशन की हुंदा है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज। हाँ जी, इस एक्सेलरेशन की होएगा चेंज इन वेलोसिटी मतलब v माइनस V0 दिस मच। v माइनस V0 अल्टीमेटली किदे इक्वल है, जे आप ग्राफ की लाइन देखिए तो इक्वल है बी डी दे। ठीक है,
एंड टाइम टेकन फॉर चेंज 0 तो लैके t टाइम तक कितना लग्या डिस्टेंस ओ सी या ए डी। ठीक है, ओ सी इज इक्वल टू ए डी। सो आपां ए नूं लिख सकते हैं बी डी अपॉन ए डी। एंड बी डी अल्टीमेटली इज इक्वल टू ए ई। बी डी डिस्टेंस इज इक्वल टू ए ई। इस करके इत्थे बी डी की जगह मैं ए ई लिखता। एंड ए डी दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस ओ सी। सो मैं ए डी की जगह लिखी है ओ सी। राइट। ए ई नूं आपां किवें डिनोट कर सकते हैं, दिस पोर्शन ए ई नूं आपां डिनोट कर सकते हैं ओ ई माइनस ओ ए। दिस फुल डिस्टेंस माइनस दिस ओ ए। ठीक है, अल्टीमेटली ये ए ई दे इक्वल होएगा तो नीचे आपां ओ सी नूं उस तरह ही रखना है। नाउ आपां ओ ई देखो की है हुण ओ इज इक्वल टू वी एंड ओ ए की है दिस इज इक्वल टू वी नॉट। ओ सी की है दिस इज टाइम टी। सो ए इज इक्वल टू वी माइनस वी नॉट अपॉन टाइम टी। इस तो इक्वेशन की बन गई अपनी, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करता v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू ए टी, या रीअरेंज कर दो v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। ठीक है, ये अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बन गई कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, हाँ जी ग्राफ वाला जो वाई एक्सिस वाल वेलोसिटी ली है, एक्स एक्सिस वाल टाइम लिया है। हाँ जी, इस दे विच एरिया कवर हो रहा है, देखो एंड दिस एरिया कवर जड़ा हो रहा है इस तो आपां सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशंस ड्राइव करांगे। उस तरह ही है इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट एट पॉइंट ए, देन फाइनल वेलोसिटी ई एट पॉइंट ई पॉइंट ते वी वेलोसिटी है, ओ सी टाइम टी है, ओ ते टाइम दी टी दी पहला वैल्यू 0 है, सी तक टाइम टी ते वेलोसिटी हो जाती है वी। एंड अपने को जी ए बी स्लोप आती है। ठीक है, इस स्लोप नूं आपां कहने वेलोसिटी टाइम ग्राफ दी स्लोप है। इस दे जिहड़ा अंडर एरिया कवर हो रहा है, ठीक है, एरिया अंडर दी वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल ये की रिप्रजेंट कर रहा है डिस्टेंस कवर्ड बाय अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट इन दैट टाइम इंटरवल। ठीक है, यही आप आगे प्रूव करना है। ये ट्रेपीजियम बन रहा एक ओ ए बी सी, ट्रेपीजियम बन रहा है। ट्रेपीजियम के एरिए का फार्मूला थोनों याद होएगा, एक्स एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम की हुंदा है हाफ इंटू हाइट ऑफ ट्रेपीजियम इंटू दोनों बेस दा प्लस। ठीक है, हाइट यह होगी हाँ जी बच्चों, ये हो गया एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हाफ इंटू ओ सी इंटू ओ ए प्लस सी बी। ओ सी की है टी है, ओ ए इज इक्वल टू वी नॉट प्लस सी बी इज इक्वल टू वी। ये वैल्यूज पुट करती हैं आपां
उस तो बाद आपां पिछली इक्वेशन च पढ़ के आए हाँ वी। वट इज़ दिस वी? फस्ट इक्वेशन वी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। आपां इत्थे वाली वैल्यू पुट करती वी दी, ठीक है। उस तो बाद 2v0 प्लस ए टी स्क्वेयर, ठीक है। ये टी नू अंदर मल्टीप्लाई करता ब्रैकेट दे अंदर, इस टी नू आपां ब्रैकेट दे अंदर मल्टीप्लाई के करता एंड v0 प्लस v0 2v0 बन गया, ठीक है। अपने को इक्वेशन आ गई x इज इक्वल टू हाफ 2v0 टी प्लस ए टी स्क्वेयर। अपने को इक्वेशन फाइनली अरेंज करके आ गई v0 टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। देखो बच्चों 2 नाल 2 कैंसल हो गया। सो दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। ग्राफ जरूर ड्रा करना है, ग्राफ दे पॉइंट्स ध्यान नाल लेने हैं। उस तो बाद थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इस च ग्राफ देखो ग्राफ सेम है बट आप स्टार्टिंग देखो डिफरेंट करनी है। द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABC गिव्स द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ठीक है। एरिया आपां नूं डिस्टेंस दसेगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल T। दिस विल बी इक्वल टू हाफ इंटू OC इंटू OA प्लस CB, ठीक है। वैल्यूज पुट करतियाँ, OC की जगह T, OA की जगह V0, CB की जगह V। ये तो तुहानूं क्लीयर ही है हुण तक। हाँ जी, हुण आपां इस नूं रीअरेंज देखो किवें कीता है। V0 प्लस V नूं इक्वल टू करता 2x इंटू टी दे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया इस च। दिस इज इक्वेशन 1। फस्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जिहड़ी सीगी अपने कोले v इज इक्वल टू v0 प्लस ए टी, ठीक है। उस इक्वेशन नूं आपां इस तरह भी लिख सकते हैं v माइनस v0 इज इक्वल टू ए टी। इक्वेशन 2 है ये। इक्वेशन 1 ते 2 नूं आपां मल्टीप्लाई करांगे, तुसीं देखो किवें बन रही है। दिस इज़ a प्लस बी, दिस इज़ a माइनस बी। a प्लस बी इंटू a माइनस बी की हुंदा है a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर, ठीक है। v स्क्वेयर माइनस v0 स्क्वेयर इज इक्वल टू 2ax। आ वाला t जिहड़ा हैगा इहदे नाल कैंसल हो जाएगा। अपने कोल यह इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई थर्ड। v स्क्वेयर इज इक्वल टू v0 स्क्वेयर प्लस 2ax। x इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। यह सी 3 इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मैथड। इफ द पोजीशन कोऑर्डिनेट इज नॉन जीरो एट t इज इक्वल टू 0। देखो आप टाइम 0 ते पोजीशन कोऑर्डिनेट x भी 0 मन के चल रहे हैं, बट एक केस च जे पोजीशन कोऑर्डिनेट भी नॉन जीरो है, मतलब वो कोई वैल्यू हैगी है, आप वो वैल्यू सपोज कर लेने x0 है। दैन अपनी इक्वेशंस ऑफ मोशंस किवें बननगियां। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन तो उवें रहेगी क्योंकि इस तो डिस्टेंस है ही नहीं। सैकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन च आपां एक्स दे नाल एक्स माइनस x0 लवांगे, ठीक है। इस तरह ही थर्ड इक्वेशन च v स्क्वेयर इज इक्वल टू v0 स्क्वेयर प्लस 2ax माइनस x0, ठीक है। जे अपनी इनिशियली कोई पोजीशन ऑब्जेक्ट दी हैगी है एट टाइम t0, पोजीशन ऑब्जेक्ट दी है x0, दैन यह इक्वेशंस ऑफ मोशंस इस तरह बन जाएंगियां।
हुण आपां एक लैंदे आ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। कोई बॉडी नूं आपां किसी हाइट तो फ्रीली फॉल कर रहे हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, इट इज़ फॉलिंग अंडर ग्रेविटी ओनली। दैन इक्वेशनस ऑफ मोशनस किवें बननगियां, इस ए किहदे इक्वल हो जाएगा, जी दे ग्रेविटी दे। ठीक है, एक्स आपां डिस्टेंस नूं लवांगे हाइट, जिस भी हाइट तो आपां बॉडी नूं थ्रो कर रहे हैं। दैन इक्वेशनस देखो, ए की जगह आप रिप्लेस किया जी फस्ट इक्वेशन ऑफ मोशन च, दैन इट विल बी v इज इक्वल टू v नॉट प्लस जी टी। सैकेंड इक्वेशन च आपां एक्स की जगह एच लिखांगे एंड एच विल बी इक्वल टू v नॉट टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। इस भी ए की जगह जी आ जाएगा क्योंकि अंडर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी बॉडी फॉल कर रही है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन च वी स्केयर इज इक्वल टू वी नॉट स्केयर प्लस 2gh। ठीक है, आप 2ax लिखा सीगा बट फ्रीली फॉलिंग बॉडी च यह बन जाएगा 2gh। ये तो हो गया ग्राफिकल मैथड। हुण आप इक्वेशनस ऑफ मोशन करनी है इन टर्म्स ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस दे विच बेटा तुहानूं थोड़ी बहुत इंटीग्रेशन की नॉलेज होनी चाहिए है। तुसीं मैथ दे विच इंटीग्रेशन बड़ी डिटेल च पढ़ चुके होंगे या पढ़ना होएगा हले, बट मैं जिन्नी कि हुण लोड़ होएगी इत्थे तुहानूं समझा दांगी। ठीक है, एक्सलेशन की हुंदा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करता डी वी इज इक्वल टू ए इंटू डी टी। इंटीग्रेशन करना है हुण बोथ साइड्स। इंटीग्रेशन करना आपां किवें है, आपां इनीशियल वेलोसिटी तो लैके फाइनल वेलोसिटी तक लिमिट्स लैनियां ने। ठीक है, एंड टाइम लेना है व्हेन टाइम चेंजिस फ्रॉम 0 टू टी। 0 टाइम ते इनीशियल वेलोसिटी सीगी वी नॉट एंड टी टाइम ते वेलोसिटी चेंजिस टू v। ठीक है, सारा कुछ उही है आपां पहला जिहड़ा एक स्टार्ट च कीता सी, ऑब्जैक्ट मूव कर रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन च मूव कर रहे हैं विद यूनीफॉर्म एक्सलरेशन, ए नाल मूव कर रहे हैं। ठीक है, वो सारी कंडीशनस उही हैं। हुण आपां इन्हां नूं विद कंडीशनस इंटीग्रेट कीता है। ठीक है, दिस साइन इज ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, एंड ये उत्ते आपां लोअर लिमिट लैने हुन्ने, एक इत्थे लिखते हुन्ने अपर लिमिट। जिवें आपां इस केस च लिखी है वी नॉट लोअर लिमिट है, वी अपर लिमिट है। हुण इस च इंटीग्रेशन उस टर्म का होऊगा जिहड़ी आपां लिमिट्स लईआं ने। जिवें इस च वी लिमिट्स लईआं वी नॉट एंड वी, इस दे विच दैन डी वी का इंटीग्रेशन होएगा। सैकेंड स्टैप दे विच आपां ए बाहर कढ लिया क्योंकि ए यूनीफॉर्म है और इंटीग्रेशन दे विच ए दी वैल्यू आपां लिमिट्स नहीं लई हैगी। सो डी वी का इंटीग्रेशन होएगा वी, मैं तुहानूं करके दिखानी हाँ। जदों आपां डी वी का इंटीग्रेशन लेना है दैन इट विल बी वी एंड लिमिट्स वी नॉट तो वी तक होणगियां। ठीक है, लिमिट्स पुट करते हुन्ने आपां, लिमिट्स पुट करते हुन्ने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हुण वी दे विच आपां अपर लिमिट पुट करांगे माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, ये हो गया अपना इंटीग्रेशन। उस तो बाद इस तरह ही ये तो डी वी का इंटीग्रेशन सीगा, आपां करना है टी का इंटीग्रेशन। इस कल्ला डी टी है, इस करके इंटीग्रेशन कल्ला टी आएगा
एंड लिमिट्स 0 तो टी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते होंगे टी माइनस 0, ये अपने को आ जाऊगा इक्वल टू टी दे। ठीक है, यही इक्वेशन अगे जाके बनी है, देखो हाँ जी देख सकते हो v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू ए इंटू टी। रीअरेंज कर दो, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। ठीक है, ये अपने को होगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय इंटीग्रेशन या बाय कैलकुलस मैथड। सैकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिए आप लवांगे v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, दिस इज डिस्टेंस टाइम रिलेशन। उस तरह ही आप ऑब्जेक्ट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए एट एनी इंस्टेंट टी, आप सपोज करांगे डी एक्स जिहड़ा है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट दा एंड टाइम इंटरवल डी टी है। दैन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इज इक्वल टू होएगी डी एक्स अपॉन डी टी। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई डी एक्स इज इक्वल टू v इंटू डी टी। सो v की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन तो भरांगे, दिस वॉज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। ठीक है, वैल्यू पुट करती डी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी इंटू डी टी, आप v की वैल्यू पुट की है। दैन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, एक्स नॉट जिहड़ा है डिस्प्लेसमेंट है ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम 0 एंड एक्स डिस्प्लेसमेंट है ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम टी। एंड जिहड़ा इंटीग्रेशन कर रहे हैं इस रिलेशन नूं आपां विद इन कंडीशन ऑफ मोशन, किहड़ी कंडीशन ऑफ मोशन है, when time changes from 0 to t, displacement changes from x naught to x। ठीक है, चलो इस आपां ये दो प्लस दी टर्म्स दो टर्म सीगियां, आपां दोनों नूं इत्थे सैपरेट करता, इंटीग्रेशन अलग अलग करता। आ देखो इहदियां दो टर्म्स बन गईयां वी नॉट डी टी प्लस ए टी डी टी। ठीक है, टाइम लिमिट्स आपां लईआं दोनों दी 0 टू टी, क्योंकि इस डी टी टाइम जिहड़ा हैगा वेरी कर रहा सी, इस करके 0 टू टी लेना। इस पहली क्वेश्चन पहली टर्म च डी एक्स है, एक्स जिहड़ा हैगा डिस्टेंस शो करता है, चेंज इन डिस्टेंस, सो आपां इहदी टाइम लिमिट्स लईआं एक्स नॉट टू एक्स। हाँ जी, उस तरह ही इंटीग्रेशन फस्ट टर्म इस फस्ट टर्म दे विच वी नॉट कॉन्सटेंट आपां बाहर कढ लिया, कॉन्सटेंट का इंटीग्रेशन नहीं हुंदा। सैकेंड टर्म च ए कॉन्सटेंट है, आपां ए बाहर कढ लिया। ठीक है, बाकी एस सच लिखता आपां। हाँ जी, यह इक्वेशन बन गई डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, लिमिट्स पुट करके एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू वी नॉट एस सच रहेगा, डी टी का इंटीग्रेशन टी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट टी माइनस 0 करके टी आ जाएगा, दिस इज़ वी नॉट इंटू टी प्लस ए उस तरह ही रहेगा। हुण टी का इंटीग्रेशन देखो तुसी, हाले तक तो आपां डी एक्स ते डी टी का ही कर रहे सी ना, टी का इंटीग्रेशन किवें करना है, टी की पावर 1 है ना, इंटीग्रेशन दे विच आपां 1 प्लस 1 जिन्नी पावर हुंदी है उहदे ऐड कर दिंदे हुंदे और जिन्ना आ गया उहदे च आपां अपॉन 2 लिखते हुंदे आ। सो ये आ गया टी स्क्वेयर अपॉन 2। ठीक है, ये इंटीग्रेशन हो गया। उस तरह ये लिमिट्स पुट करनी है 0 टू टी, ये करके इस तरह आ गया हाफ
at square. So this is second equation of motion. Now third equation of motion, a is equal to dv upon dt. ठीक है, ये इक्वेशन भी आप बार बार लै रहे हैं। ऑब्जैक्ट मूव कर रहा स्ट्रेट लाइन च, वो इनीशियल वेलोसिटी है u एंड वो एक्सलरेशन है यूनीफॉर्म, दैट इज a. नाउ a विल बी इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। इस च आपां हुण dv अपॉन dt नूं एक टर्म नाल मल्टीप्लाई करना है, सेम उस टर्म नाल डिवाइड किया dx एंड dx। ठीक है, ये सेम आपां टर्म जिहड़ी हैगी है मल्टीप्लाई ते डिवीजन दे विच इंट्रोड्यूस करती dx अपॉन dx, और उन्होंने थोड़ा रीअरेंज करके भी लिखिया dv दे डिनोमीनेटर च dx ले लिया, dt दे न्यूमरेटर च आपां dx ले लिया। ठीक है, ये थोड़ा जिहा आपां ने करना है ताकि आपां इक्वेशनस ऑफ मोशन ड्राइव कर सकीए। नाउ व्हाट इज dx अपॉन dt? ये तो v हुंदा ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिसप्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो इहदी जगह आपां लिख लिया दिस v, dv अपॉन dx इंटू v। क्रॉस मल्टीप्लाई करता, v इंटू dv इज इक्वल टू a इंटू dx। अगेन इंटीग्रेशन, v dv द इंटीग्रेशन लिमिट्स होणगियां v नॉट तो v, a dx दी इंटीग्रेशन दी लिमिट्स होणगियां x नॉट तो x। ठीक है, क्योंकि इस ए यूनीफॉर्म है, कॉन्सटेंट है, आपां dx दी ही लिमिट्स लैनियां ने x नॉट तो x तक। अगेन जिहड़ा आपां v दा इंटीग्रेशन करना है, v दी पावर 1 प्लस 1 अपॉन 2, अपने को आ जाऊगा v दी पावर 2 अपॉन 2। ठीक है, यह इंटीग्रेशन करन दा तरीका हुंदा, जिन्नी पावर हुंदी उस च आपां प्लस 1 कर दिंदे आ, और जिन्ना आंदा वो आपां डिनोमीनेटर च लिख दिंदे आ। ठीक है, सैकेंड स्टैप च आपां जस्ट a कॉमन कड्ढे है। नाउ थर्ड स्टैप च देखो v दा इंटीग्रेशन करता, v स्केयर अपॉन 2 आ रहा 2। ठीक है, अपर लिमिट ते लोअर लिमिट भरती, v स्केयर माइनस v नॉट स्केयर इज इक्वल टू इस तरह ही dx दा इंटीग्रेशन x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x माइनस x नॉट। ठीक है, ये हो गया अपना इंटीग्रेशन। सो दिस इक्वेशन बिकम्स v स्केयर माइनस v नॉट स्केयर इज इक्वल टू 2ax माइनस x नॉट। सो दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो बच्चों, यह तुसी इक्वेशनस जरूर करनी है ध्यान नाल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जे किते भी कुछ भी समझ नहीं आता, यू कैन फ्रैंकली आस्क मी। सो ग्राफिकल मैथड ते कैलकुलस मैथड नाल अपनी इक्वेशनस तिन्ने हो गईयां। उस तो बाद आपां अगली जिहड़ी टॉपिक है दैट इज़ रिलेटिव वेलोसिटी, कल आपां ओह करांगे। अज दा दिन तुसीं ये चंगी तरह कर लो। ओके बेटा, थैंक यू, टेक केयर।